नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। तो फ्रेंड्स, रिलायंस को कौन नहीं जानता, बहुत बड़ी कंपनी है, इंडिया की नंबर वन कंपनी है एज पर द मार्केट कैप। शायद ही ऐसे कोई फंड मैनेजर होंगे जिनके पोर्टफोलियो में रिलायंस ना होगा। अमूमन देखा जाता है दोस्तों, रिलायंस सबसे ज़्यादा वेट किसी भी पोर्टफोलियो में रखता है। और बात की जाए इंडेक्स की, तो भैया निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है, इवन सेंसेक्स का भी, तो निफ्टी 50 की बात की जाए तो 14% के ऑलमोस्ट मीन्स 13% से ज़्यादा आप रिलायंस के वेटेज को कंफर्म कर सकते हैं। यस दोस्तों, 13% का एलोकेशन बहुत ही ज़्यादा होता है। मैं कभी एसेट एलोकेशन पे आप सबको वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा, जहाँ पे जो बहुत लोग को देखता हूँ दोस्तों कि कोई स्टॉक पे 70% निवेश कर देते हैं और कोई स्टॉक पे 2% भी निवेश नहीं करते हैं। तो एसेट एलोकेशन होना ज़रूरी है। तो खैर जो भी है, तो रिलायंस इसका मतलब निफ्टी में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। और निफ्टी के जो इंडेक्स होते हैं दोस्तों, जो बहुत रोटेशन होते हैं, बात की जाए 6 महीना में, तो उसमें रिलायंस के वेट को अभी भी वैसे ही बढ़ाया गया है। ये थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन दोस्तों फिर भी वो 13% से ऊपर रहेगा, बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब रिलायंस हॉट स्टॉक बन चुका है, बिकॉज रिलायंस के ऊपर बहुत न्यूज़ आ रही है और ऐसे बहुत रिटेल इन्वेस्टर को लग रहा है कि अब वो फंस चुके हैं अपर लेवल से। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि अब इन्वेस्टर का घुसने का बारी आ चुका है और मुझे यहाँ से रिलायंस का प्राइस अब अट्रैक्टिव लगना शुरू हो गया। यस, मैं 2300 के लेवल पे तो आपको वीडियो बना के नहीं बोल रहा हूँ लेने के लिए, लेकिन अभी का जो प्राइस है वो प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ रहा है। और कुछ न्यूज़ है रिटेल को लेकर, सो मारा मारी चल रहा है। क्यों? तो भैया, इंडिया का जो अपकमिंग 4 to 5 ईयर का पोजीशन है रिटेल मार्केट का, बहुत ही बड़ा है। और इसको लेके एक पैच है दोस्तों, जो कि रिटेल आर्म के हैं, बाकी रिलायंस आरआरवीएल के और फ्यूचर रिटेल के, और इसमें अमेजॉन सनी बन के उमर रहा है। दोनों दोस्तों बहुत ही बिलियनियर है। बात की जाए मुकेश भाई अंबानी की, वो भी, और हमारे प्रिय जेफ बेजोस, वो भी। यस, उनका बिहेवियर ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसा है अकॉर्डिंग टू द लॉयर्स ऑफ एफ रिटेल। लेकिन फ्रेंड्स, क्या तथ्य है और रिलायंस यहाँ से कितना भाग सकता है और क्या है बेस्ट बाइंग लेवल, पूरी दोस्तों चर्चा इसी वीडियो में करूँगा। अपना ऑनेस्ट ओपिनियन भी आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के दिग्गज वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। सो विदाउट डिलेइंग फॉर अ टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात की जाए, भाई बैटल से ही समझ में आ रहा है, बैटल ऑफ द बिलियनियर। दोस्तों, कोई गरीब इंसान का बैटल नहीं है कि आजकल में कोई भी बड़ा इंसान तीसरा किसको सुलझा देगा। जब दो बड़े इंसान, जब दो बिलियनियर लड़ते हैं, तो पूरे देश की, क्या बोलूँ, जो सरकारें हैं उसकी भी नज़र रखती है कि इसका परिणाम क्या होगा। बिकॉज दोस्तों, इंडिया की जीडीपी में रिलायंस का बहुत बड़ा योगदान है। और बात की जाए यूएस की जीडीपी में, तो अमेजोन का। तो दोनों देश अपने जो कंटेंडर है उसको सपोर्ट ज़रूर करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस बिलियनियर फाइट में हमें क्या देखने को मिलेगा? बिकॉज बात की जाए सीसीआई, जो इंडियन कंपटीशन देखते हैं, आई मीन टू से, जो इनके जो कमेटी का जो फैसला आया था दोस्तों, ये किसके पक्ष में था? रिलायंस के। लेकिन जो सिंगापुर से जो इंटरिम आर्बिट्रेशन का जो इंटरिम रिलीफ आया था, वो किसकी तरफ था? अमेजोन की तरफ में। तो हमें ये बैटल लंबा खिस्सा वो देखने को मिल रहा है। और इस बैटल के पीछे की रीज़न क्या है, और इस बैटल में अगर रिलायंस हारता है कितना गिर सकता है, और अगर दोस्तों यहाँ पे जीतता है तो हमें क्या रौनक देखने को मिल सकती है, और क्या रिपोर्ट में रिसर्च है और क्या लिखा गया है, चलिए वो पढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों, मैं अपना ओपिनियन क्या रखता हूँ वो भी शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो गाइस, ये जो फाइट है वो देखने वाली है, बिकॉज एक तरफ से जेफ साहब अंबानी साहब को देख रहे हैं, और अंबानी साहब तो तिरछी नज़र से किसी और एफ रिटेल के जो किशोर बयानी है उनकी तरफ देख रहे हैं। तो अब न्यूज़ क्या है, चलिए वो पढ़ते हैं। तो अब देख सकते हैं, अगर मैं आर्टिकल पढ़ूँ तो जेफ बेजोस एंड मुकेश अंबानी, टू ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट मैन, फेस अ टर्निंग पॉइंट इन अ बैटल फॉर प्रीमिनेंस इन इंडियाज बूमिंग नियरली $1 ट्रिलियन रिटेल मार्केट। दोस्तों, आने वाले टाइम में रिटेल मार्केट बहुत बूम करेगा। इसीलिए मैं हमेशा अपने वीडियो में बताता हूं कि जियो और रिटेल आने वाले 10 साल में एक नया रिलायंस की दिशा को बताएंगे। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मार्केट रिटेल का है वो $200 ट्रिलियन होने वाला है अपकमिंग टाइम में। और द आउटकम ऑफ ए लीगल डिस्प्यूट विच हैज़ embroiled the billionaires Amazon.com and Reliance Industries Limited emprise, where a court ruling is imminent, may shapes India's retail landscape for years to come. The winner in the fight for Future Retail Limited, Amazon strange local partner, will get पोल पोजीशन इन द रेस टू मीट द डेली नीड ऑफ मोर देन अ बिलियन ऑफ पीपल। दोस्तों, आप सबको पता है कि अमेजोन ने कूपन में निवेश किया था, बात की जाए एफ रिटेल की। लेकिन कुछ कुछ क्लॉज में कि कुछ कुछ बड़े इंसान उस पर निवेश नहीं कर सकते हैं। बात की जाए रिलायंस, वॉलमार्ट, बड़े बड़े जैसे नाम थे, जो दोस्तों ये सीधा इंडिकेट करते हैं कि एफ रिटेल का जो डील है वो इलीगल है, अगर अमेजोन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। लेकिन दोस्तों,
अगर रिलायंस की मानी जाए तो उनको इस डील में कोई भी खराबी नहीं लगता है, बिकॉज एफ रिटेल जो है वो एफ कूपन से अलग उनको लगता है और इसी बात को लेकर विवाद जारी है। और अमेज़ॉन हमें बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा है, बिकॉज उनकी मानी जाए तो वो लगता है कि एकदम सही पाथ पे जा रहे हैं। अब ये डील दोस्तों बहुत ही कुछ डिसाइड करेगा, और अगर अब ये डील नहीं होता है, बिकॉज मैंने बताया कि अपकमिंग जो 4 ईयर्स है वो रिटेल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ऐसा क्यों, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, बिग ब्रदर इन अमेरिका, तो आप कंसिडर कर सकते हैं कौन सी कहानी है, किस मोड़ पे ये केस जा रहा है। इंडियाज रिटेल मार्केट विल ग्रो 46% ओवर द नेक्स्ट 4 ईयर्स। बहुत ही बड़ी दोस्तों ग्रोथ है, टू एन एनुअल 1.3 ट्रिलियन। ये रिसर्च है दोस्तों इनके अकॉर्डिंग, रेक्लॉन के अकॉर्डिंग, और सॉरी रेकॉन्स के अकॉर्डिंग। तो द की बैटल इज ओवर ग्रोसरीज एक्सपेक्टेड टू बी वर्थ अराउंड 740 बिलियन अ ईयर बाई 2024, फाउंडेड बाई किशोर बियानी, डब्ड इंडियाज रिटेल किंग, जो सही में बहुत ही एक रिवोल्यूशनरी दोस्तों लोग में से एक है, अभी भी है, लेकिन यस कर्ज के बोझ तले वो दबे हुए हैं, इसलिए फ्रेंड्स उनकी पाई पाई अभी बिक्री हो रही है। तो फ्यूचर ट्रांसफॉर्म द कंट्रीज रिटेलिंग इन डिसेंट डिकेड्स बिफोर कोविड-19 in the business so hard this year that Biani was forced to find a new buyer. Yes, जो दोस्तों कोरोना वायरस है इनके बिजनेस को बहुत ही ज़्यादा हिट किया और इसीलिए इनको लास्ट में बाद होकर बेचना पड़ा। अमेज़ॉन दोस्तों खरीद भी नहीं सकता कि सर्टेन एफडीआई रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग, और दोस्तों अमेज़ॉन चाहता भी नहीं कि रिलायंस खरीदें, बिकॉज अमेज़ॉन रिलायंस के हाथ को मजबूत नहीं करना चाह रहा है। बिकॉज एफ रिटेल का जो मार्केट है रिलायंस आराम से कैप्चर करके अपने जो बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकता है। और फ्रेंड्स ये जो मार्केट है, मैं क्या बोलूँ, पैसा ही पैसा है। अगर आप अमेज़ॉन के या फिर रिलायंस के नज़र से देखें, क्योंकि इंडिया दोस्तों एक बहुत बड़ी मार्केट है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, और आने वाले टाइम में इतना ये बूम करने वाला है। इसीलिए फ्रेंड्स ये लड़ाई अब नाक की लड़ाई बन चुकी है, और कभी जो लड़ाई पर्सनल हो जाती है उससे हम लोगों को बहुत डैमेज देखने को मिल सकता है। बिकॉज तब फ्रेंड्स कोई ऐसा है कि पर्सनल डिसीजन के लिए, पर्सनल रुतबा के लिए बहुत ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं जो सही में शेयर होल्डर्स को बर्बाद कर सकते हैं। तो इसमें बर्बादी मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा होगी तो वो एफ रिटेल की होगी। और रिलायंस अगर गिरता भी है दोस्तों तो कम गिरेगा एज़ कम्पेयर टू, बिकॉज रिलायंस के पास बहुत एसेट है, बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन फ्रेंड्स एफ रिटेल को खोने के लिए बहुत कुछ है और इन पाने के लिए कुछ नहीं है अगर रिटेल का जो डील है ये ख़त्म हो जाता है। तो फटाफट रिलायंस के प्राइस पे एक बार डिस्कशन करते हैं। 1929 का प्राइस दिखाई पड़ रहा है। बात की जाए प्रीवियस क्लोजिंग देखिए तो भैया 1921 का लो बनाया था, 1956 का इसका हाई दिखाई पड़ रहा है। मार्केट कैप की बात की जाए 12 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है दोस्तों, बहुत ही दिग्गज मार्केट कैप वाली कंपनी है। इंडस्ट्री पी से अभी प्राइम दिखाई पड़ रही है, बिकॉज सही में इनके जो जियो की अभी वैल्यूएशन है वो अनलॉक होना चालू हुई है, और इनके रिटेल आय में बहुत पैसे आए हैं, बहुत दोस्तों सऊदी से पैसे आए हैं, यूएस से पैसे आए हैं। तो इसीलिए अभी चूँकि दो अनलिस्टेड बिजनेस है जो मार्केट में अभी लिस्टिंग नहीं हुए हैं, तो इसीलिए थोड़ा प्राइम में है। लेकिन ऑयल रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल कंसिडर करें तो ये थोड़ा प्राइस ट्रेंडिंग कम होना चाहिए, बट नेवरदलेस फ्यूचर में हमेशा दोस्तों स्टॉक मार्केट देखता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो इसीलिए थोड़ा प्राइस दिखाई पड़ रहा है। अब दोस्तों इन्फोएज की बात की जाए तो उनके आईपीओ आने वाले जोमेटो के बाद में, और अभी से 200 के ऊपर पी पे ट्रेड हो रहा है, तो भाई आप समझ सकते हैं कि रिलायंस कितनी बड़ी हाथी है। तो एनीवेज डिलीवरीज आज के दिन हमें कम दिखने को मिलने, बात करिए प्रीवियस क्लोजिंग डे की। तो रिलायंस का चार्ट दिखाने से पहले दोस्तों मैं आपको दिखा दूं कि फ्यूचर डील का जो प्रीवियस क्लोजिंग है वो क्या है। 82 के लगभग है, 4% की डाउन साइड में है। इवन दोस्तों कंसिक्यूटिव 2 दिन में ये गिरावट दिखाई दिया। तो भाई उसके पहले की बात की जाए तो 2 दिन जब अपर सर्किट लगा, लोग फिर इमोशन में आ गए। उसके बाद दोस्तों आप जानते हैं कि लीगल बैटल इतना आसानी से ख़त्म नहीं होता है। उसके बाद कंसिक्यूटिव 2 दिन की हमें गिरावट देखने को मिली। वही कहानी हो गई कि 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। और आप अगर उसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो कैसे दोस्तों पैसे को ख़त्म किया है ये आप देख सकते हैं। तो ऐसे जो जहाज़ जो कभी भी डूब सकते हैं, आप उसमें निवेश ना ही करें तो बेटर। येस, आप रिलायंस में निवेश कर सकते हैं, बिकॉज अगर ये डील रुकता भी है तो भाई रिलायंस को उतना इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन दोस्तों फ्यूचर डील से आप एकदम दूरी बना के रखें, क्योंकि ये लक वाली कहानी हो जाती है, और लक वाली कहानी पे, एक सस्पेंस वाली कहानी पे नुकसान सबसे ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर का ही होता है। दोस्तों तो एक सीधा आपको पैटर्न दिखाने की कोशिश करूंगा। इवन दोस्तों मैंने भी इसमें इंटरडे किया था, इवन ऑप्शन ट्रेडिंग में मीन्स करता रहता हूं, तो उसमें फ्रेंड्स मुझे चार्ट के ऊपर बहुत डिपेंडेंट कभी कभी रहना पड़ता है। तो ये जो चार्ट है ये इसका अल्टीमेट सपोर्ट बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। जब दोस्तों ये बाउंस बैक था, यहाँ पे हम लोगों ने अपने पोजीशन को एक्सिट नहीं की, लेकिन फ्रेंड्स इधर पे जब इधर ब्रेक हुआ
तो हमें एकदम सीधा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन पे एक हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला। उसके बाद दोस्तों हमने अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया। बात की जाए शॉर्ट सेलिंग के लिए, उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो एक बॉक्स में ट्रेड हो रहा है, तो इसका मतलब अगर मैं आपको चार्ट रफली दिखाऊं तो दो तरह का हमें चार्ट देखने को मिल रहा है। एक फ्रेंड्स ऐसे करके ऐसे, और यहाँ पे कॉन्सोलिडेशन देखने को मिल रहा है। तो अब दोस्तों ये देखने वाली बात होगी कि इस पैटर्न को फॉलो करता है कि नहीं। मुझे लगता नहीं कि ये इस पैटर्न को फॉलो करेगा, बिकॉज अभी दोस्तों जो हमें क्लियर चार्ट दिखाई पड़ रहा है, तो इसने अपने एक क्रूशियल सपोर्ट को तोड़ा है, जो आपको ऐसे देखने को मिल सकता है। ये हरा कैंडल से आप देख सकते हैं, और ये जो लाल कैंडल, उसके बाद दोस्तों एक साइडवेज पे जाता हुआ देखने को मिल रहा है, और ये एक बॉक्स रीजन है। अब देखना पड़ता है कि रिलायंस किस जगह पर ट्रेड कर रहा है। ये एक बाउंस बैक लेता है तो फ्रेंड्स ये अपने मीडियन के ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, वरना दोस्तों ये आपको ये सपोर्ट का जो लेवल है ये हम लोग को देखने को मिल सकता है, जो कुछ दिन पहले आपका 1870 के लगभग जा चुका था। तो यस, ये प्राइस भी ख़राब नहीं है। अगर रिलायंस आपको 1900 के भाव मिलता है दोस्तों, आप एकोमोडेट कर सकते हैं। अगर गिरे तो ये इसका अल्टीमेट फिर से एक सपोर्ट बन सकता है, जो भाव 1850 से 1870 में होता है। अब दोस्तों बहुत जन वेट करते हैं कि रिलायंस को 1600 में खरीदेंगे, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल याद दिला दूं। बजाज फाइनेंस जब 1700 पे था, 1800 पे था, तो दोस्तों बहुत लोग जीटीडी लगा रहे थे। मुझे पर्सनली पता है, नाम नहीं लूँगा, 1500 का। जी हाँ फ्रेंड, जब वो 1800 पे था तो लोग 1500 का जीटीडी लगा रहे थे। आज वही लोग दोस्तों 5 शेयर पे बजाज फाइनेंस को देख के हाथ मल रहे हैं। इसलिए मार्केट को टाइम मत करिए, अपने खुद प्लानिंग करिए। मैंने रिलायंस का आपको फ्यूचर बताया, प्रोजेक्शन बताया, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। और कभी दोस्तों मैं इनके रेवेन्यू सेगमेंट, अगर आपका रिक्वेस्ट रहा तो मैं इसको ब्रेकअप करके आपसे डिस्कस करूंगा कि इनके रेवेन्यू कहाँ से कितने आते हैं, तो आपको बेटर डिसीजन लेने में आसानी होगी। और फ्रेंड्स मेरे हिसाब से अगर आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आपको रिलायंस को रखना ही चाहिए, बिकॉज जब निफ्टी रिलायंस 13% से बना हुआ है, तो भाई आप रिलायंस को इग्नोर कैसे कर सकते हैं। यस, मैं 2300 के ऊपर लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज वहाँ पर रिलायंस को बहुत पम्प कर दिया गया था। लेकिन अभी दोस्तों जो इसका भाव है वो फेयर है। अब ऐसा भी हो सकता है कि 1900 के बाद ये और गिर भी जाए, तो आप कमेंट करके ये ना बोले कि सर और कितना गिरेगा। ये दिमाग में रखें कि डाउन साइड लिमिटेड है। गिरा दोस्तों बहुत ही वर्स्ट केस की बात करूँ, वर्स्ट टू वर्स्ट, ये 1700 तो जा सकता है। वर्स्ट केस की बात बोल रहा हूँ दोस्तों। और मुझे लगता है कि इसका अगर गुड केस हुआ तो कम से कम ये 2200 का अल्टीमेट रेजिस्टेंस बनाएगा। अगर रैली आता है तो आप चाहे तो इधर से भी पोजिशन ट्रेड कर सकते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म हॉरिजन भी अपना रख सकते हैं। मैंने दोस्तों अपना ऑनेस्ट ओपिनियन आपसे शेयर किया, बिकॉज मैं यही ट्रिक यूज़ करता हूँ। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए अंडरस्टैंडिंग रहा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। अगर मेरी एफर्ट आपको पसंद आती है दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा, भूलिएगा मत, वरना मोटिवेशन नहीं मिलता है। चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी कोई डाउट है प्लीज़ ड्रॉप योर डाउट। कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप करें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन डिमांड। तो गाइस मिलते हैं, बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।